हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है इनक्वेस्ट। ठीक है। तो इनक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? इनक्वेस्ट का मतलब होता है टू सीक या फिर लुक फॉर। ठीक है। तो अगर हम इसको अपने फॉरेंसिक मेडिसिन के सब्जेक्ट में समझें तो इनक्वेस्ट क्या होती है? ये एक इंक्वायरी है या फिर इन्वेस्टिगेशन है। किसमें? इनटू द कॉज ऑफ डेथ। ठीक है। इसकी नेसेसिटी के बारे में अगर हम लोग समझें तो दो तरीका हो सकता है। अगर डेथ किसी नेचुरल सर्कमस्टेंसेस की वजह से हुई है, जैसे सपोज़ हार्ट अटैक की वजह से हुई है, तो किसी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर यही डेथ जो है किसी, सपोज़ हमें कोई डेड बॉडी मिल रही है किसी लोनली प्लेस में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या ज़रूरी हो जाता है? टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ। तो ये इम्पॉर्टेंस है किस टॉपिक की? इनक्वेस्ट के बारे में। मतलब इन्वेस्टिगेशन से याद रख लीजिए आप लोग, या फिर इंक्वायरी से याद रख लीजिए। ठीक है। तो इसके टाइप्स के बारे में देखें तो मेजर हमारा क्या होता है? 5 टाइप्स की इनक्वेस्ट होती है। ठीक है। 5 टाइप्स अगर हम लोग समझें तो एक हो गया पुलिस इनक्वेस्ट, मैजिस्ट्रेट इनक्वेस्ट, कोरोनर इनक्वेस्ट, प्रोक्यूरेटर फिजिकल सिस्टम एंड मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम। तो इन 5 टाइप्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे एक एक को लेते हुए। ठीक है। तो सबसे पहला सीरीज़ में हमारी क्या है? पुलिस इनक्वेस्ट। नाम में ही देखो क्या लग गया है? पुलिस। ठीक है। तो ये क्या है? इट इज़ एन इनक्वेस्ट विच इज़ हेल्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये इनक्वेस्ट कौन करा रहे हैं? पुलिस ऑफिसर करा रहे हैं। और ये हमको जानना ज़रूरी है कि ये किस सेक्शन में आता है। ये हमारा 174 सीआरपीसी में आता है। ठीक है। तो ये जो इनक्वेस्ट है ये पुलिस ऑफिसर कंडक्ट कराते हैं अंडर द सेक्शन 174 सीआरपीसी। ठीक है। तो जो पुलिस ऑफिसर इस इंक्वेस्ट को कंडक्ट कराते हैं उनको हम लोग इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहते हैं, या आम भाषा में क्या कहा जाता है? आईओ। ठीक है। तो आईओ का मतलब क्या हो गया? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो गया। ठीक है। तो वैसे तो हमारा 174 सीआरपीसी में इनकी रैंक कहीं डिफाइंड नहीं है, लेकिन यूजुअली इनकी रैंक किसकी होती है? सब इंस्पेक्टर की होती है। ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की रैंक, है ना। मोस्ट कॉमन टाइप की इंक्वेस्ट है ये हमारे इंडिया में, ये जानना ज़रूरी है। ठीक है। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंक्वेस्ट इन इंडिया इज़ पुलिस इंक्वेस्ट। ठीक है। क्वालिटी वाइज बात करें अगर तो ये इन्फीरियर होती है टू द मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। क्यों इन्फीरियर है? बिकॉज पुलिस ऑफिसर इज़ लेस क्वालिफाइड देन द मैजिस्ट्रेट। ठीक है। तो थोड़ा सा हमारा ये इन्फॉर्मेशन हो गई किसके बारे में? पुलिस इंक्वेस्ट के बारे में। किस सेक्शन में आ रहा है? 174 सीआरपीसी में आ रहा है। आईओ कौन होते हैं? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं, या हम कहें पुलिस ऑफिसर होते हैं जो कंडक्ट कराते हैं इंक्वेस्ट को। और इंडिया में ये मोस्ट कॉमन टाइप की इंक्वेस्ट है। ठीक है। दूसरी इंक्वेस्ट कौन सी और हमारे यहाँ होती है इंडिया में? मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सी है? पुलिस इंक्वेस्ट है। ठीक है। क्वालिटी वाइज ये इन्फीरियर होती है। अब देखते हैं कि कैसे ये कराई जाती है। ठीक है। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है? ठीक है। तो इसके अगर हम लोग प्रोसीजर के बारे में बात करें तो जब कभी बेटा क्या होता है, कोई सस्पिशियस डेथ होती है कहीं पर भी हो रही है, ठीक है, तो वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज होते हैं पुलिस स्टेशन के, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है ऐसी सस्पिशियस डेथ की। ठीक है। तो वो क्या काम करते हैं? इमीडिएटली इन्फॉर्म करते हैं अपने नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। ठीक है। और फिर वो उस प्लेस पर जाते हैं जहाँ पर वो डेड बॉडी है। ठीक है। तो इतनी चीज़ हो गई कि उनको इन्फॉर्मेशन मिली किसी सस्पिशियस डेथ के बारे में, उन्होंने तुरंत किसको इन्फॉर्म किया? नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किया, और फिर वो उस प्लेस पर गए जहाँ पर वो डेड बॉडी है। ठीक है। उस प्लेस पर जाने के बाद वहाँ के 2 या 2 से ज़्यादा रेस्पेक्टेबल पर्सन की प्रेजेंस में, ठीक है, अब ये 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वैसे इनको हम लोग पंचाज कहते हैं। पंचाज क्यों कहते हैं? क्योंकि आइडियली जो है ये 5 पीपल होते हैं। ठीक है। इनकी प्रेजेंस में वो आईओ जो है इन्वेस्टिगेशन बनाते हैं। ठीक है। और एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं जिसमें कि क्या मेंशन करते हैं? एपरेंट कॉज ऑफ डेथ। ठीक है। जैसे कि उसमें क्या डिस्क्राइब करेंगे? वुंड्स को डिस्क्राइब करेंगे, फ्रैक्चर, मतलब इंजरी को जो है डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। और ये भी उसमें मेंशन करते हैं कि कैसे वो इंजरी प्रोड्यूस्ड हुई है। ठीक है। या किस वेपन का मार्क जो है उनको बॉडी में समझ में आ रहा है।
ठीक है। तो ओवरऑल जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं ये पंचा की प्रेजेंस में रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और उस रिपोर्ट में क्या रहता है, एपरेंट कॉज ऑफ डेथ रहता है, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट प्रिपेयर हो गई है अब, इसी को हम लोग इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहते हैं, जिसको आप लोगों ने सुना होगा पंचनामा कहते हैं, ठीक है। तो वो पंचनामा ही हमारी भाषा में क्या कहलाता है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहलाता है, ठीक है। फिर जब ये रिपोर्ट बेटा ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर प्रिपेयर कर लेते हैं तो वो खुद भी इसमें साइन करते हैं, ठीक है। और जिन पंचाज की प्रेजेंस में किया होता है उन पंचाज के भी सिग्नेचर इसमें देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पुलिस इंक्वेस्ट किस सीआरपीसी में आया, अंडर सेक्शन 174 सीआरपीसी, ठीक है। फिर बेटा एक सीआरपीसी जानना और ज़रूरी है, क्या, 175 सीआरपीसी। वो क्या कहती है कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है टू समन पीपल, ठीक है। किस लिए, कि वो उनके क्वेश्चंस का आंसर करें विच इज़ रिलेटेड टू द क्राइम, ठीक है। तो ये पावर टू समन पीपल हमारी आती है अंडर सेक्शन 175 सीआरपीसी में, ठीक है। और अगर कोई रिफ्यूज़ करता है, ठीक है, टू आंसर, तो ये हमारा अंडर सेक्शन 179 आईपीसी पनिशेबल है, ठीक है। पनिशमेंट कितनी होती है, 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट एंड और ₹1000 जो है फाइन, ठीक। तो हम लोगों ने समझ लिया पुलिस इंक्वेस्ट के बारे में। एंड पॉइंट मैंने इसमें मेंशन किया है किसके बारे में, डिस्पोजल के बारे में, ठीक है। डिस्पोजल का मतलब ये है कि रिपोर्ट प्रिपेयर करने के बाद अगर आईओ को ऐसा लगता है कि कोई फाउल प्ले इस केस में नहीं है तो वो क्या काम करेंगे, बॉडी को हैंडओवर कर देते हैं रिलेटिव को फॉर द डिस्पोजल, ठीक है। लेकिन अगर फाउल प्ले सस्पेक्ट करते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो वो बॉडी को मॉर्चरी में भेज देते हैं फॉर ऑटोप्सी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि दोनों ही केसेस में, ठीक है, चाहे फाउल प्ले सस्पेक्ट हुआ था या नहीं हुआ था, तो ये जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है ये फॉरवर्ड करनी होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, ठीक है। तो हम लोगों ने ये जानकारी ले ली किस इंक्वेस्ट के बारे में, पुलिस इंक्वेस्ट के बारे में, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप की इंक्वेस्ट है हमारे इंडिया में, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरी इंक्वेस्ट के बारे में। तो दूसरी इंक्वेस्ट हमारी क्या है, मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट है, ठीक है। अब ये जो मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट है, ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट क्या है कि इट इज़ एन इंक्वेस्ट विच इज़ कंडक्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट, ठीक है। और ये किस सेक्शन में आता है, अंडर सेक्शन 176 सीआरपीसी, ठीक है। तो वो इंक्वेस्ट जो मैजिस्ट्रेट करा रहे हैं वो मैजिस्ट्रेट हो गई, जो पुलिस ऑफिसर करा रहे थे वो पुलिस इंक्वेस्ट हो गई। वो हमारी 174 सीआरपीसी में आती थी और ये हमारी किस सेक्शन में आती है, 176 सीआरपीसी में आती है। अब मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट को समझना ज़रूरी है कि दो तरीके के मैजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है। एक होते हैं कौन से, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और एक होते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो इसमें हम लोग दो तरीके की इंक्वेस्ट भी पढ़ेंगे, एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट पढ़ेंगे और एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं और कौन होते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो होते हैं ये लॉ में ट्रेंड होते हैं। लॉ में ट्रेंड होने का मतलब क्या होता है, इनके पास एलएलबी की डिग्री होती है। तो जब ये लोग लॉ में ट्रेंड हैं तो ये एम्पावर्ड भी होते हैं टू डिलीवर द जजमेंट, ठीक है। तो ये कौन लोग होते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं। इसका अपोजिट होता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो होते हैं ये लॉ में ट्रेंड नहीं होते हैं, ज़रूरी नहीं है कहने का मतलब कि लॉ में ही ट्रेंड रहें, ठीक है। तो जब ये नेसेसरली ट्रेंड लॉ में नहीं है तो ये जो है डिलीवर भी नहीं करते हैं जजमेंट को। तो ये कौन होते हैं, बस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स होते हैं। मतलब इनकी ड्यूटी जो होती है वो एग्जीक्यूटिव नेचर की होती है। मतलब या तो ये अपॉइंट होते हैं थ्रू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या फिर प्रमोशन के थ्रू। तो मैजिस्ट्रेट में हम लोगों ने जान लिया, एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ट्रेंड हैं लॉ में तो डिलीवर करेंगे जजमेंट को। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट खाली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं, ड्यूटी एग्जीक्यूटिव नेचर की होती है। ज़रूरी नहीं है कि ये लोग लॉ में ट्रेंड हों, इसीलिए ये लोग कोई जजमेंट नहीं डिलीवर करते। अब इनको हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है सबसे पहले हम लोग लेते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वाली इंक्वेस्ट को,
ठीक है। तो ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है, ये हेल्ड होती है अंडर द सेक्शन 176 सब सेक्शन 1 सीआरपीसी में, ठीक है। अब कौन से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड होते हैं टू होल्ड दिस टाइप ऑफ इंक्वेस्ट, ठीक है। तो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, सब कलेक्टर, आरडीओ मतलब रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर, तहसीलदार और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और डीएम। तो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं ये एम्पावर्ड होते हैं टू होल्ड सच टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। अब हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि कौन से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इस टाइप की इंक्वेस्ट करते हैं, लेकिन किस केसेस में करते हैं वो जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो इट इज़ हेल्ड इन द केसेस ऑफ सुसाइड ऑफ अ वुमेन विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज। तो ध्यान क्या देना है, सुसाइड अगर किसी महिला ने कर लिया है विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज, ठीक है, या डेथ हो गई है किसी वुमेन की विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज इन एनी सर्कमस्टेंसेस रेजिंग अ सस्पिशियन। क्या सस्पिशियन, कि और कोई पर्सन इन्वॉल्व है इस महिला की डेथ को करने में, ठीक है। तो एक तरीके से इसको ऐसे हम कह सकते हैं कि होमिसाइड हुआ है, ठीक। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, एक्सह्यूमेशन। देखो कई सारे लोगों का ये मिथ है कि वो लोग कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट जो होती है वो डाउरी डेथ में करी जाती है। मैंने डाउरी डेथ वाला टर्म इसलिए नहीं यूज़ किया, इसको अलग अलग सुसाइड और होमिसाइड करके बताया, क्योंकि डाउरी डेथ वाले में तो स्पेशल है कि डाउरी का एलिगेशन है, लेकिन सुसाइड वाले में क्या है बेटा कि महिला ने सुसाइड किया विद इन द 7 ईयर ऑफ मैरिज, और इस केस में सपोज कोई एलिगेशन अगर डाउरी का नहीं है तो आइडियली हम देखें तो ये डाउरी डेथ तो नहीं हुई, लेकिन तब भी इस केस में इंक्वेस्ट कौन कंडक्ट करा रहे हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करा रहे हैं। तो ये तीनों पॉइंट को आप अलग अलग याद रखिए, ना कि डाउरी डेथ और एक्सह्यूमेशन याद रखिए। आप याद करिए कि अगर किसी वुमेन ने सुसाइड कमिट किया विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज, या किसी महिला की डेथ हो जाती है विद इन द 7 ईयर ऑफ मैरिज, ठीक है, और इस सर्कमस्टेंसेस में हो रही है कि सस्पिशियन ये रेज हो रहा है कि कोई और पर्सन ने इस ऑफेंस को कमिट किया है इन रिलेशन टू सच वुमेन, कहने का मतलब होमिसाइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और थर्ड हमारा पॉइंट क्या आया, एक्सह्यूमेशन, ठीक है। एक्सह्यूमेशन का मतलब होता है क्या, डिगिंग आउट ऑफ एन ऑलरेडी बरीड बॉडी फ्रॉम द ग्रेव लॉफुली, ठीक है, या हम लोग अगर अपनी आसान भाषा में समझें तो गड़े मुर्दे उखाड़ना, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, एक्सह्यूमेशन। लेकिन ये गड़े मुर्दे कैसे उखड़ रहे हैं, लॉफुली, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट किन किन केसेस में कराई जाती है। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्या, जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, ठीक है। तो ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट है, तो नाम में ही क्या है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मतलब वो इंक्वेस्ट जो कौन कंडक्ट करा रहे हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या हम कहें अगर यही मेट्रोपॉलिटन एरिया होता तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कंडक्ट करा रहे हैं ऐसी इंक्वेस्ट को। दोनों ही जुडिशियल ऑफिसर हैं, ट्रेंड होते हैं लॉ में, ठीक है। और ये हेल्ड होती है अंडर सेक्शन 176 सब सेक्शन 1A सीआरपीसी, ठीक है। तो इसको हम देखें कि ये किन केसेस में होती है, तो ये किस केसेस में होती है, अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाए या डिसअपियरेंस हो जाए, ठीक है, इन अ पुलिस कस्टडी, ध्यान क्या देना है, कस्टडी वाली चीज़ आई, या इन एनी अदर कस्टडी जो कि ऑथराइज्ड है बाय द मजिस्ट्रेट और बाय द कोर्ट, जैसे कि हमारा साइकेट्रिक हॉस्पिटल हो गए, ठीक है, चिल्ड्रन रिमांड होम हो गया, तो कोई ना कोई कस्टडी है जो कि ये ऑथराइज्ड है मजिस्ट्रेट से या कोर्ट से। तो इस केसेस में अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए या डिसअपियरेंस हो जाए तो ऐसे केसेस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है। इसको एग्जाम्पल से समझो, जैसे 2 जेल इनमेट थे, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, उसमें क्या हुआ, एक की जान चली गई, तो यहाँ पर कौन सी इंक्वेस्ट होगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होगी, क्योंकि किसकी बात आ गई, वो दोनों लोग पुलिस कस्टडी में थे। दूसरा एग्जाम्पल समझो, जैसे किसी जेल इनमेट ने सुसाइड कमिट कर लिया, तो यहाँ पर भी क्या है, वो व्यक्ति पुलिस कस्टडी में था, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होगी, ठीक। या सपोज़ क्या है, चिल्ड्रन रिमांड होम में कोई 10 साल की बच्ची है, हमें पता है कि वो ट्यूबरकुलोसिस से उसकी डेथ हुई, लेकिन थी तो वो कस्टडी में, चिल्ड्रन रिमांड होम में, तो ऐसे भी केसेस में क्या होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होगी,
ठीक है, या कोई मेंटली इल पर्सन था, उसकी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में स्टेटस एपिलेप्टिकस की वजह से डेथ हो जाती है, तो ऐसे केसेस में भी क्या होगी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होगी। अब थोड़ा सा बेटा एक अलग एग्जांपल समझो। जैसे क्या है, कोई मॉब है और वो अप्रोच कर रही है किसी मिनिस्टर की कार को उनको मारने के लिए, ठीक है। तो पुलिस वाले ने क्या काम किया, उस मॉब पे फायर किया और उसमें कई व्यक्तियों की जान चली गई। तो कौन सी वाली इसमें इंक्वेस्ट होगी, क्या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर वो जो मॉब थी, उन लोगों की जिनकी डेथ हुई है, वो किसी पुलिस कस्टडी में या किसी कस्टडी में नहीं थे, ठीक है। तो ये वाला एक अलग सा एग्जाम्पल याद रखना कि यहाँ पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट नहीं होगी, ठीक है। तो पहला हम लोगों ने समझ लिया जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कहाँ हो रही है, डेथ या डिसअपियरेंस ऑफ एनी पर्सन इन पुलिस कस्टडी और एनी अदर कस्टडी ऑथराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट, ठीक है। दूसरा कहाँ होगी ये, रेप इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड ऑन एनी वुमेन, जब वो कहाँ थी, पुलिस कस्टडी में थी या एनी अदर कस्टडी में थी। तो यहाँ पर भी कौन सी इंक्वेस्ट होगी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होगी। डेथ हो सकता है इवन आउटसाइड कस्टडी हुई है, ठीक है। जैसे मान लो रेप किसी महिला के साथ पुलिस कस्टडी में हुआ, बाद में ये महिला क्या हुई, रिलीज हो गई पुलिस कस्टडी से, और घर पर जाकर इन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया या किसी और सर्कमस्टेंसेस में इनकी डेथ हुई, तो ऐसे केसेस में भी, ठीक है, कौन सी इंक्वेस्ट होगी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होगी। तो ये केसेस याद रखना है हम लोगों को कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट जो है कहाँ होती है, ठीक। तो हम लोगों ने मैजिस्ट्रेट में समझ लिया एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जहाँ पर सुसाइड वाली बात थी, या डेथ ऑफ अ वुमेन विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज सस्पिशियस वाली चीज़ थी, और एग्ज्यूमेशन के केस में। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में दो चीज़ें हम लोगों ने समझी, डेथ या किसी पर्सन का डिसअपियरेंस पुलिस कस्टडी में या किसी और कस्टडी में ऑथराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट, या फिर रेप किसी महिला के साथ हुआ है, ठीक है, पुलिस कस्टडी में, ठीक। तो ऐसे केसेस में भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है, और हो सकता है कि डेथ जो है वो इवन आउटसाइड द कस्टडी हो रही है, तो भी हमको याद रखना है कि कौन सी इंक्वेस्ट होगी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होगी, ठीक। थर्ड हमारा बेटा जो टाइप है वो है क्या, कोरोनर इंक्वेस्ट का, ठीक है। तो नाम में ही समझो पहले कोरोनर, कोरोनर कहाँ से आया है, क्राउन से या फिर किंग से, ये वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। तो कोरोनर एक ऐसे ऑफिसर हैं जिनको कौन अपॉइंट करते थे, किंग, और क्योंकि इंक्वेस्ट करा रहे हैं तो इनका काम क्या होता था, टू लुक इनटू द कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी क्या हो गई, कोरोनर। तो ये क्या है, इट इज़ एन इंक्वेस्ट विच इज़ हेल्ड बाय द कोरोनर, ठीक है। कोरोनर एक ऑफिसर हो गए। अभी भी ये हो रही है, कहाँ पर, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, एंड इन सम स्टेट्स इन यूएसए में, ठीक है। तो ये कोरोनर इंक्वेस्ट पूछा जाता है कहाँ कहाँ करंटली भी चल रही है। हमारे इंडिया में भी होता था, लेकिन अब कोलकाता और मुंबई से भी एबॉलिश्ड हो गया है, ठीक है। कोलकाता से ये एबॉलिश्ड हो गया है अप्रैल 1978 में, और मुंबई से जुलाई 1999 में, ठीक है। क्वालिटी वाइज अगर हम देखें तो ये सिमिलर है टू द मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, ठीक है। तो लेकिन फिर भी क्या है, ट्रायल जो होता है वो कोरोनर का फंक्शन नहीं है। ट्रायल फंक्शन नहीं से मतलब क्या है, ये कोई भी जजमेंट डिलीवर नहीं कर सकते। कोरोनर इंक्वेस्ट जो है ये क्या है, खाली और खाली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, ना कि कोर्ट ऑफ ट्रायल है, ठीक है। ट्रायल के लिए ये लोग क्या काम करते हैं, उसको भेज देते हैं केस को टू द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फॉर द ट्रायल, ठीक। तो ध्यान क्या रखना है, भले ही ये लोग लीगली क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन केवल इनका क्या काम है, इंक्वायरी का काम है, ट्रायल देने का काम नहीं होता, कोई जजमेंट पास करने का काम किसी केस में नहीं होता है। एक चीज़ इसमें लिखी है, ओपन वर्डिक्ट। ओपन वर्डिक्ट का मतलब होता है ये जो कोरोनर हैं, अगर इनको कोई भी कल्प्रिट नहीं आइडेंटिफाइबल होता है तो ये लोग रिटर्न कर देते हैं ओपन वर्डिक्ट को, कहने का मतलब नो कंक्लूजन, ठीक है। तो हम लोगों ने पुलिस इंक्वेस्ट देख लिया, मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट देख लिया। मैजिस्ट्रेट की तरह ही क्वालिटी वाइज कोरोनर है, लेकिन इनका खाली काम कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का है, ना कि कोर्ट ऑफ ट्रायल का है। अब हमारा फोर्थ आता है प्रोक्यूरेटर फिस्कल सिस्टम। प्रोक्यूरेटर फिस्कल सिस्टम का मतलब
क्वालिटी वाइज या हम कहें पूरे तरीके से ये है कोरोनर इंक्वेस्ट के जैसे ही, लेकिन यहाँ पर केवल क्या किया गया है, कोरोनर को हम लोग क्या कह दे रहे हैं, प्रोक्यूरेटर फिस्कल कह दे रहे हैं। और ये हमारी कहाँ पर होती है, स्कॉटलैंड में होती है। ठीक है, तो जैसे कोरोनर इंक्वेस्ट याद रखा ऐसे ही याद रख लो, उसी से मिलती जुलती सेम चीज़ वही है, बस नाम क्या है, प्रोक्यूरेटर फिस्कल सिस्टम कहाँ होती है, स्कॉटलैंड में। अब हम लोग अपने लास्ट टाइप ऑफ इंक्वेस्ट पे आ गए हैं और वो हमारी क्या है, मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम। ठीक है, तो मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम का मतलब क्या है, ये इंक्वेस्ट कौन कर रहा है, एक ऐसा ऑफिसर कर रहे हैं जो कि मेडिकली भी क्वालिफाइड हैं और लीगली भी क्वालिफाइड हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम होता है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है बेटा, कि ये दोनों ही क्वालिफाइड हैं, मेडिकली भी और लीगली भी। ठीक है, तो यही लोग इंक्वेस्ट भी कंडक्ट करते हैं और यही लोग ऑटोप्सी भी कंडक्ट करते हैं। ऑटोप्सी का मतलब क्या, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर हम मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम के बारे में बात करें तो ये बेस्ट इंक्वेस्ट है। बेस्ट इंक्वेस्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, इसको अभी मैं बताऊंगी कि कैसे लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता है। पहले समझ लो ये कहाँ कराई जाती है, ये फॉलो होती है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अब मैंने कहा कि अगर हम पांचों टाइप ऑफ इंक्वेस्ट में समझें, पुलिस, मजिस्ट्रेट, कोरोनर, प्रोक्यूरेटर फिस्कल या मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम, तो ये बेस्ट इंक्वेस्ट इसलिए है क्योंकि वही व्यक्ति इंक्वेस्ट भी कंडक्ट कर रहे हैं, मतलब सीन ऑफ डेथ पे जा रहे हैं, और वही व्यक्ति आकर मॉर्चरी में ऑटोप्सी भी कंडक्ट कर रहे हैं, डेट इज़ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो चेन है इंफॉर्मेशन की वो लॉस नहीं होती है, इसीलिए हमारा ये आइडियल टाइप की इंक्वेस्ट होती है। ठीक है, जबकि अदर वाले सिस्टम में क्या होती है, डाइकोटमी होती है। डाइकोटमी का मतलब यहाँ पर क्या है, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि एक एजेंसी क्या कंडक्ट करा रही है, इंक्वेस्ट करा रही है, जैसे कि पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट। ठीक है, और दूसरी एजेंसी जैसे कि हम डॉक्टर, हम लोग क्या काम कर रहे हैं, मॉर्चरी में ऑटोप्सी कंडक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है क्या हो जाता है, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है। तो आज हम लोगों ने समझ लिया क्या, इंक्वेस्ट के बारे में, और जो कि हमारी कितने तरीके की थी, 5 तरीके की थी। इंक्वेस्ट को ऐसे याद कर लीजिए, इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन है, मोस्ट कॉमन पुलिस वाली है। ठीक है, और बेस्ट हमारी जो होती है वो मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम है। हमारे इंडिया में 2 ही इंक्वेस्ट फॉलोड होती है, और वो कौन सी फॉलोड होती है, पुलिस इंक्वेस्ट होती है और मेडिकल पुलिस इंक्वेस्ट होती है और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है। मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम हमारी बेस्ट इंक्वेस्ट होती है। थैंक यू।